मेरा नाम हीरल है। मैं 20 साल से यहाँ पर हम लोग रह रहे हैं। हमने पढ़ाई वढ़ाई अभी हमारी चालू है। हमारे बच्चे इतने छोटे छोटे, हम किस हिसाब से रहे? गवर्नमेंट बोल रही है, अभी म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन आकर बोल रहा है कि भाई 30 मिनट में खाली कर दो। हम किस हिसाब से खाली करेंगे? ये थोड़ी ना होता है, सरकार ऐसी थोड़ी ना होती है। हमने ही सरकार को लाया और सरकार हमारा घर तोड़ रही है। गवर्नमेंट इतने भाड़े भी कितने महंगे महंगे, हम रेंट पे कैसे रहेंगे? 20-30 हजार रहेंगे रेंट भी, किस हिसाब से रहे? हमारे घर आप देखो, आवास योजना में हम थोड़ी ना रह पाएंगे, ऐसे हम नहीं रह सकते। हमारे घर पे अभी सब बिखरा पड़ा हुआ है सब। हमको टाइम ऐसे नहीं दिया हुआ है। वो कल आए और बोले उन्होंने कि खाली कर दो। किस हिसाब से खाली करेंगे हम किस हिसाब से? पूरा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। टाइम दिया गया है, क्या कहोगे उसके बारे में? टाइम नहीं मिला गया है. આટલા બધા દેખાયા, બધા અહીંયા મરી જઈશું પણ ઘર તોડવા નહીં દઈએ, બરોબર? એની જવાબદારી સરકારની રહેશે। અમને ગમે તે થયું, हमको कुछ भी होगा तो उसकी जवाबदारी सरकार की। मैं मर जाऊंगी, मेरे बच्चे को मार दूंगी, आदमी को मार दूंगी, पर घर नहीं तोड़ने दूंगी। आधे घंटे के टाइम दिया है, बोला कि नहीं तो कार्यवाही होगी, ऐसा बोला जा रहा है। हमारा कायदेसर है, 50 बार से जो भी ज्यादा है हमारा मकान, उसको तुम मापनी करके दो, हम हमारे हाथ से तोड़ेंगे। तुम्हारा एक भी बुलडोजर हमारे घर पे पड़ेगा, पूरा घर हमारा गिर जाएगा। हमको रोड पे रहने का है, फिर बच्चों का भविष्य नहीं देखना है। और पहली बात भाई, अभी बरसात चालू हो गई, सरकार का नियम है कि किसी का भी मकान क्या लीगली भी कार्रवाई हो रहा तो भी बरसात में नहीं होती है। तो ये हमारा घर तोड़ने कैसे आ गए? करने वाली है, कितनी पुलिस बंदोबस्त, गांव लोगों का विरोध है क्या? यहाँ पे मोटेरा कोटेश्वर गांव में एक डिमोलिशन की कामगिरी होने वाली है, जिसमें एएमसी को जो प्लॉट्स की फाड़नी हुई है, जहाँ पे वो गैर कायदेसर अवैध बांधकाम है, उनमें से कुछ बांधकाम को गिराया जाने वाला है। और उसमें अभी भी कुछ जो काफी लोग खाली करके चले गए हैं, लेकिन कुछ लोग जो अभी भी रह रहे हैं
उनको अभी अनाउंसमेंट करके उनको बताया जाएगा कि यहाँ पे डिमोलिशन की कामगिरी होने वाली है, तो आप भी यहाँ पे खाली कर दीजिए जो आपका मकान है। और अगर खाली करने में उनको कोई हेल्प चाहिए तो वहाँ पे यहाँ पे एएमसी के ट्रक्स, एएमसी के मजदूर सभी मौजूद हैं, उनकी भी व्यवस्था की गई है। उसके अलावा ये जो परिस्थिति है उसको ध्यान में रख के एम्बुलेंस, फायर फाइटर सबकी व्यवस्था है और कोई भी अनिच्छनीय बनाव ना हो, इसलिए 150 के करीब पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मचारी भी यहाँ पे सारे जो रिसोर्सेज हैं उसके साथ तैनात किए गए हैं। और हम पेशेंटली अभी डील कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि वो कोई भी ऐसा अनिच्छनीय बनाव ना हो, इस तरीके से धीमे धीमे खाली करके यहाँ से चले जाए। आरोप है कि उनके पास इंदिरा आवास है, मकान है, मतलब प्रूफ है, हाईकोर्ट में 50 साल की जमीन लेने की बात हुई है, तो निर्विरोध पुलिस का क्या एक्शन होगा और प्राथमिक सुविधा दी गई है? जी, एएमसी के ऑफिसर्स यहाँ का जमीन का जो लीगल स्टेटस है उनको एक्सप्लेन करने के लिए सारे जो एएमसी के ऑफिसर्स है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। जिन जिन लोगों को भी जो भी लीगल कोई प्रॉब्लम है, लीगल इशू है, वो उनको भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा भी हम यहाँ पे पूरी पेशेंस रखेंगे, धीरज रखेंगे और उनको समय देंगे कि भाई आप इतने समय में जो आपको चाहिए रिजनेबल समय उसमें आप खाली कर सकते हो तो आप खाली कर दो। और हो सके उतना कम यहाँ पे कोई भी घर्षण हो या कुछ हो, इसकी हमारी तकेदारी और तैयारी है।